अहम ब्रह्मास्मि। असुर वह है जो देवता नहीं है, दानव वह है जो दान करता है, निशाचर वह है जो दुर्भाग्यवश रात में भ्रमण करता है, और राक्षस वह है जिनका प्रादुर्भाव रक्ष अर्थात समाज की रक्षा करने हेतु हुआ था, जिन्होंने बाद में अपनी शक्ति के अभिमान स्वरूप मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। जब सृष्टि की रचना हुई उस समय ब्रह्मदेव ने अहिंसक और हिंसक दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं तथा मनुष्यों को जमीन पर रहने हेतु भेजा, जिन्हें भू, भुव और स्वः कहा गया। जिनमें से भू जमीन पर, भुव जमीन तथा आकाश के बीच, और स एवं वह आकाश में रहने वाले थे। पितामह ने सृष्टि की रचना के साथ ही देवताओं को आकाश में तथा राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा का उत्तरदायित्व देते हुए आकाश और जमीन के बीच में रहने का आदेश भी दिया। विषय के अनिवार्यतावश यहाँ यह बताना जरूरी है कि दक्ष प्रजापति की दो पत्नियों में प्रसूति नाम की पहली पत्नी स्वयंभु मनु की पुत्री थी, जबकि आसिकी यानी वीरणी नाम की दूसरी पत्नी प्रजापति वीरण की पुत्री थी। प्रसूति से दक्ष को 24 कन्याएं और वीरणी से 60 कन्याएं अर्थात कुल मिलाकर 84 पुत्रियां प्राप्त हुई, जिनसे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। विष्णु पुराण में वर्णित व्यवस्था अनुसार सप्त ऋषियों में से एक मरीचि पुत्र महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों अदिति, दिति, कद्रु, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, विश्वा और मुनि से विवाह संपन्न किया, जो जगत जननी लोक माताएं कहलाई। जिनमें से अदिति ने सद्गुणों वाले 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता अर्थात सुर कहा गया, जिनमें 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि सम्मिलित हैं। जबकि दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो दिति के पुत्र और दुर्गुणों वाले होने के कारण दैत्य या असुर कहलाए, जिन्हें धर्म ग्रंथों में शक्तिशाली, अति मानवीय और अर्ध देवों के रूप में चित्रित किया गया है। इसी क्रम में पुराणों में दानवों की उत्पत्ति दनु से, राक्षसों की उत्पत्ति सुरसा से, गंधर्वों की उत्पत्ति अरिष्ठा से, सर्पों की कद्रु से, भूत पिशाच एवं मांस भक्षण और रक्तपान करने वाले विषैले जीवों व नागों की दक्ष कुमारी क्रोध वर्षा से, एवं इसी प्रकार यक्ष, किन्नर आदि की उत्पत्ति वर्णित करी गई है। विषय की अनिवार्यतावश यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पौराणिक और धार्मिक कथाओं में नाग को फन वाले सांप के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी उम्र सांपों की तुलना में अधिक होती है, जबकि किसी भी प्रकार के सांप को बिना फन का मात्र एक जीव रूपी सर्प ही कहा गया है। बंधुजनों, हम वीडियो के अंत तक बने रहने हेतु आपका धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि असुर, राक्षस, दानव तथा निशाचर का संक्षिप्त वर्णन आपको पसंद आया है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में राम रामाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। राम रामाय नमः। धन्यवाद।